बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पेश कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त कहो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो कि रसूले अरबी देख रहे हैं। हाज़रीन गिरामी क़द्र, इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद हमारी खुशबख्ती खुशकिस्मती कि आज एक मरतबा फिर कुछ वक्त अल्लाह और उसके महबूब के ज़िक्र में और फिर महबूब के प्यारे असहाब के ज़िक्र में, अहले बैत के ज़िक्र में कुछ वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया। शेख बरादरान ने ये तीसरी सालाना अज़ीमुशान महफ़िल पाक, जो कि मोहतरम मोहम्मद आरिफ मुनीर साहब, आपके पोते, इन सब ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आला एहतमाम किया है। और प्यारे बच्चों की सालगिरह भी है, जिनमें सुबहान रब्बी और ईशान रब्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन शहजादों की लंबी उम्र करे और सेहत वाली लंबी उम्र से अल्लाह नवाजे। और फिर हुजूर का जिक्र करने की, जिस तरह शेख बरादरान के ये सारे शहजादे बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मवद्दत के साथ जिक्र की महफिल सजाते हैं। जब कहीं से भी नहीं मिलती सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। और अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र ही है जो दिलों को सुकून और इत्मीनान बख्शता है। अल्लाह इन दारैन की इज़्ज़तें अता फरमाए। इस वक्त मुझे प्यारे भाई मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद शहराज रज़ा कादरी साहब, आपका हुक्मनामा और फिर दोस्तों की मोहब्बत, इस वक्त स्टेज पर सना खान जहाँ मौजूद हैं, वहाँ हमारे प्यारे भाई मोहम्मद नदीम गाटी साहब आप मौजूद हैं, आपको भी खैराज तहसीन। और फिर साउंड सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान का एक बेहतरीन साउंड सिस्टम कादरी ज़ियाई, आपकी पूरी टीम बैठी है। फिर कैमरामैन भाई, हॉल के जितने भी इंतज़ामात करने के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, मैनेज करने वाले जितने भी अफराद हैं, उन्होंने भी अपनी मोहब्बतों का इजहार खूब किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब्दुल्ला शादी हॉल की पूरी टीम को और जहाँ पर मौजूद जितने भी अहबाब हैं उनको दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए और रिज़्क़ के हलाल कमाने की हम सबको इसी तरह तौफीक अता फरमाए। मैं हदिया नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए सना खान को सदा दे रहा हूँ। मुझे 3 कलाम कहे गए हैं जो मुझे पेश करने हैं और उनके अलावा भी वक्त
अगर मुझे इजाज़त दी तो मैं साथ शामिल रहूँगा। बाकी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बर वक्त हम दुरूद व सलाम तक, दुआए खैर तक पहुँच सकें। इस वक्त अख्तर असलम कादरी साहब आपसे मैं मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएँ और मेरे आका की अजीम बारगाह में नजरानाए अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। जितने मेहमान हैं, जिनमें अहले खाना तो मौजूद हैं ही, बाकी इनके अलावा भी अजीज़ रिश्तेदार करीबी, जिनमें ख़वातीन भी हैं, हजरात भी हैं, वो वक्त निकाल के इस सालगिरह की तकरीब में, और वो भी हुजूर के ज़िक्र से, तो जाहिर है ये इस दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो एक रवाज नज़र आ रहा है सालगिरह का, कि लोग सालगिरह पे एक तो अजीज़ जमा हो जाते हैं, दूसरा फिर कोई ना कोई घर में या कहीं भी कुछ उठने बैठने का और फिर मिलने का एक मौका मिल जाता है। मगर कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो सालगिरह पे हुजूर का जिक्र करते हैं, और उनमें से एक ये घर है कि मुझे पहली मर्तबा नहीं, पहले भी सालगिरह पर ही शेख बरादरान ने मुझे दावत दी और तब भी हुजूर का जिक्र हुआ था। और यकीनन ये जो निस्बतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब का सदका, क्योंकि सब कुछ हुजूर के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात को बनाया ही हुजूर के लिए। और हदीस कुदसी है कि अगर महबूब आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं कोई चीज़ भी खलक न करता, सब कुछ हुजूर के लिए। मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी ने कहा था, किसे शायद अभी इत्थे साया ना हुंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। और आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया था, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, हर चीज हुजूर, कायनात की हर चीज हुजूर इशारा फरमाए। दरख्तों को इशारा करें तो वो दौड़े आते हैं, पत्थरों को इशारा करें तो वो बोल पड़ते हैं, सूरज को इशारा करें तो वो मुड़ आता है, चांद को इशारा करें तो वो टुकड़े हो जाते हैं, बादल को इशारा फरमाएं तो वो ठहर जाता है, बादल को इशारा फरमाएं तो वो रुक जाता है और वो बरसना शुरू हो जाता है। तो पता चल गया कि सब कुछ हुजूर के लिए है। तो क्यों ना गम हो या खुशी हो तो हम भी हुजूर को याद करें। और गम में अगर हुजूर को याद किया जाए, आपको पता है हमारी अहले सुन्नत व जमात की मुहाफिल, गम हो तो महफिल नाज सजा लेते, यहाँ तक के कुलखानी हो तो उधर महफिल होती है, फिर सोएम हो, फिर सातवां हो, या फिर 10वें का ख़त्म हो, या फिर 40वां हो, या फिर सालाना बरसी हो, हम तो हुजूर का जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि गम से, गम में हुजूर का जिक्र किया जाए तो गम कम हो जाते हैं, खुशी में जिक्र किया जाए तो खुशी बढ़ जाती है। सब कुछ हुजूर के लिए। गिरामी कदर इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और सवा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। सब कुछ हुजूर के लिए। तो बड़े खुशबख्त हैं वो लोग जो हर घड़ी में अपने आका का जिक्र करते हैं। तो मैं शेख बरादरान को भी इस बात की मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने
जब भी घर में कोई इवेंट होता है, कोई भी त्यौहार होता है, कोई दिन होता है, तो आका का जिक्र करते हैं। इस दफ़ा भी इन्होंने बड़े एहतमाम के साथ दाएं बाएं जहां खुशी की रस्में, शादी, बारात, तेल मेहंदी, वलीमा, ये सारा गिरदोनवा हो रहा है, वहां इन्होंने भी उसी मकाम पर ही, उसी जगह हॉल लेकर पूरे एहतमाम के साथ हुजूर के जिक्र की महफिल का एहतमाम किया। मेरा भाई माइक पे मौजूद है, मैं मुल्तमिस हूँ बिस्मिल्लाह करें। और इसके बाद ये एक तमहीद थी मेरी जो मैंने आपके सामने तमहीदन गुफ्तगू की। इसके बाद फिर मैं बाकायदा तौर पे जो मुझे कलाम कहे गए वो भी मैं शामिल करता हूँ अपनी हाजिरी में। एक मिल के नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसाल, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसी।